गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में आपको हमने पाठ 4 जैसे को तैसा पढ़ाने के बाद प्रश्नोत्तर और बहुवचन और वाक्यों की शुद्धि करना, ये सब आपको हमने बता दिया। अब बारी है बाकी बचे प्रश्नों को कर लेने की। तो पहला, इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। वाक्य प्रयोग है मतलब, तो भोजन है पहला वाक्य शब्द। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमें प्रतिदिन भोजन करना चाहिए। दूसरा है तरबूज। वाक्य प्रयोग है ऊंट और गीदड़ तरबूज के खेत में गए। फिर है इंतज़ार। इंतज़ार का वाक्य प्रयोग क्या होगा? गीदड़ ऊंट का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद क्या है? दुष्ट। दुष्ट का वाक्य प्रयोग है गीदड़ दुष्ट था। फिर है नदी। नदी के उस पार एक तरबूज का खेत था। ये तो हो गया आपका, ये 3 और 2 5 वाक्य थे। इन 5 वाक्यों का वाक्य प्रयोग हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो है सही और गलत का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और एवं गलत का चिन्ह लगाइए। क है ऊंट और गीदड़ अच्छे दोस्त थे। हाँ, ये एकदम सही है, इसलिए इसके आगे सही का निशान लगाओगे। फिर है ख, ऊंट और गीदड़ ने घास खाने की योजना बनाई। बिल्कुल गलत है, तरबूज के खेत में वो लोग गए थे। फिर ग है ऊंट को गीदड़ की वजह से मार खानी पड़ी। तो हाँ, ये भी सही है बच्चों, क्योंकि ऊंट को खानी पड़ी थी, गीदड़ भाग गया था, ऊंट भाग नहीं पाया था। फिर है ऊंट ने गीदड़ को पानी में डुबो दिया। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और अगला और अंतिम है गीदड़ ऊंट को मार देना चाहता था। ये गलत है बच्चों। अब यहीं पर आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5 भी पूरा हो गया, और इसके साथ ये पाठ भी पूरा हो गया। गृह कार्य यह है कि जो भी कार्य आज कराया गया उसको पूरा आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखना और मेरे पास लिखकर भेज